स्वागत है आप सभी का साध्य एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। मैं हरीश कुमार। आज जो हमारा पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हम लोग लगातार आज इस चौथे वीडियो लेक्चर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज ये जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिस चीज़ के लिए वीडियो लेक्चर बनाया गया है, इसका टॉपिक है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है डाइपोल, है ना। डाइपोल का डेफिनेशन बताया था, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था। ये भी मैंने बताया था कि क्या होते हैं ऐसा यूनिट्स डाइपोल के, और हमने ये भी देखा था कि फिजिकल डायमेंशन क्या होता है डाइपोल मोमेंट के, है ना। अच्छा, साथ ही हमने ये भी देखा था वेदर द डाइपोल इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। हमने ये देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसके पास अपना एक डायरेक्शन होता है, जो कि डायरेक्शन का जो मूवमेंट है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें थे डाइपोल के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था। प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लासेस में यह भी देखा था कि डाइपोल मोमेंट में जो है हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल अलोंग एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने देखा था। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आपने पुराने वीडियो लेक्चर जिसमें हमने यह बताया था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हमने यह फाइंड आउट किया था डेरिवेशन, जिसमें यह बताया था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल अलोंग एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने ये दोनों केसेस में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था कि क्या होता है। अभी उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल, अच्छा, अभी इससे पहले इस टॉपिक को मैं शुरू करूं, पहले बता देता हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सपोज मान के चलिए हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, सपोज, है ना। दो चार्ज बॉडी है, सपोज से ए, और एक अनदर चार्ज बॉडी है, सपोज बी। हमने क्या किया है, इस मान के चलते हैं कि ये जो चार्ज बॉडी ए है वहां पे एक यूनिफॉर्मली हमने चार्ज लिया है, पॉजिटिवली चार्ज इस बॉडी पे ए पे लिया है, और अनदर बॉडी हमने ली है उसको मान के चलिए कि ये बी है, और इसमें एक रैंडमली यूनिफॉर्मली जो है नेगेटिव चार्ज ये कैरी करता है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो ऐसे चार्ज लिए हैं, है ना, ए और बी, सच दैट एक जो है दोनों अनलाइक चार्ज अपने आप में एक कंटेंट करता है। मान के चलिए कि एक जो बॉडी है ए वो अपने आप में सारे पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और दूसरा बॉडी है बी जो कि अपने आप में सारे नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते थे, मतलब कि उसका जो हमेशा जो है ना ई, जिसको अपन डिनोट करते थे ई। तो मान के चलिए हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस बॉडी पे पास किया थ्रू ए टू बी, तब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो लगेगा, है ना, अलोंग ए टू बी, है ना, वो क्या होंगे, आपस में इक्विडिस्टेंस होंगे और पैरेलल होंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये दोस्तों ये पहला जो लाइन है, ये पहला हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा। मीन्स हमारे पास इस पूरे बॉडी फ्रॉम ए टू बी कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस हो रहे हैं, हमारे पास पासेस हो रहे हैं 5, है ना। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हमको डिस्कस करना है। तो आपको हमेशा बात ये पता होनी चाहिए कि दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा पैरेलल और इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारे पास मिलेगा EFL, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसमें जो रहेगा पास होगा ए टू बी में, वो क्या होंगे, यूनिफॉर्म में जो है पैरेलल और इक्विडिस्टेंस होंगे, किससे, आपस में। यहाँ का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो हमेशा इक्वल होगा बाकी अन्य के रिस्पेक्टिवली, है ना। ये चीज हमारे किस में दिखाया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। और अच्छा, ये तो हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गया। नॉन, इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मान के चलिए हमारे पास ये ना हो के हमारे पास सपोज रैंडमली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि है ना, जो कि ना कि अब आपस में जो है एक इक्वल डिस्टेंस पे भी नहीं है, ना ही वो आपस में पैरेलल है। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑफ लाइन जो अपन को इस वाले मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो ना ही वो पैरेलल होंगे ना ही इक्विडिस्टेंट होंगे, दैट विल बी रैंडम, है ना, रैंडम। You can also consider no, this is multi-directional. This is always unidirectional. Uniform electric field lines are unidirectional, but this non-uniform are multi-directional. तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है कि डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों, मान के चलिए हमारे पास एक डायपोल है ना। डायपोल जो है हमने एक थीटा एंगल बनाते हुए उसको किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले सिस्टम पे अपन उसको पास कराएं, है ना। कहने का मतलब ये है कि सपोज आप मान के चलिए कि ये जो है अब मान के चलिए कि हमारे पास ये क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन हमारे पास एक कंसिडर है, ठीक है। ये क्या होगा, पैरेलल होगा एक तो आपस में, और क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा आपस में। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो आपस में पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस होंगे। ये भी तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा था। मान के चलिए कि हमने यहाँ पे एक कंसीडर किया है एक डायपोल, डायपोल बॉडी ए और बी सच दैट इसका सेंटर क्या है, ओ। अच्छा, हमने डायपोल बोला है, मतलब कि ये है कि इसके एंड पॉइंट्स में हमको चार्जेस मिलेंगे, है ना। हर डायपोल मोमेंट के एंड पॉइंट में चार्जेस होते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास जो पॉइंट ए है, मींस एंड पॉइंट जो हमारे पास इस डायपोल का एक है, वहां पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे एक प्लस चार्ज कैरी करेगा, है ना। क्यों? बाय डेफिनेशन ऑफ डायपोल वी नो दैट डायपोल इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर द चार्जेस एंड द डिस्टेंस ऑफ द होल डायपोल। ये तो अपन डेफिनेशन में पढ़े थे, है ना, याद है आपको। पी इज व्हाट, Q into 2L. Let L be the distance from A to O and O to B. मीन्स होल डिस्टेंस कितना होगा इसका, 2L होगा, है ना। हमने क्या कहा कि सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ, चलो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना देता हूँ, है ना। हम एक कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, कंसीडर अ डायपोल बॉडी ए बी सच दैट इट फॉर्म्स एन एंगल थीटा, स्मॉल थीटा हम आपको यहाँ पे लेते हैं थीटा एंगल, ठीक है। और वहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम टू फाइंड आउट ओवर हियर, हियर वी शैल स्टडी व्हाट विल बी द मोशन ऑफ डायपोल, है ना। ये हम बात करेंगे कि डायपोल का जो है मोशन अलोंग दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा। हम आने वाले टाइम में यह भी डिस्कस करेंगे कि क्या हो यदि जो इसका जो डायपोल का जो रोटेशनल है ना, एक तो कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी की रोटेटरी मोशन, ये भी हम डिस्कस करेंगे, उसके पीछे के भी रीजन देखेंगे, और साथ ही साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, 3 केसेस लेंगे इसका, कि डायपोल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग यदि पोजीशन रखा जाए तब उसका जो इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, वो हम देखेंगे। 3 केसेस में देखेंगे ना, जब ये जो है इसके अलोंग होगा, और जब इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसके जब अपोजिट होगा, तब हम इन तीनों केसेस में अपन जो क्या निकालेंगे, टॉर्क, एक खैर आने वाले टाइम में अपन बताते हैं, फोर्स निकालने वाले अपन, है ना इसमें। तो मेनली चलिए बताइए नाउ, consider and dipole AB along uniform electric field making
एंड एंगल थीटा, ठीक है। हमने एक ए बी लिया है, लाइक ए बी क्या है, डायपोल है अलोंग दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो नाउ अभी अपन क्या के 1 by 1 इस पे फोर्स अपन देखेंगे, ठीक है। फोर्स कैलकुलेट करेंगे, पहले तो अपन फोर्स कैलकुलेट करेंगे अलोंग दिस पॉइंट ए और फिर दूसरी बार बी। तो चलिए 1 by 1 इसको लाना। नाउ द फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए, वहां पे चार्ज कर हमने, अच्छा इससे पहले हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेफिनेशन है वहां से हमने पढ़ा था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज द फोर्स अपॉन चार्जेस, है ना। तो अपन यदि फोर्स निकालना रहेगा तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ को आप ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर दोगे चार्ज को तो क्या आ जाएगा ई क्यू जीरो, है ना। तो इसी जो फोर्स है इसे क्या है, फोर्स, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू विथ द इफेक्ट ऑफ दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गया, चार्ज ये हो गया, तो आपस में जो रिलेशन बनेंगे तो हमारे पास फोर्स क्या निकल जाएगा, इतना। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, द फोर्स अलोंग द चार्ज माइनस क्यू एट ए, वहां पे होगा हमारे पास दिस इज व्हाट, द फोर्स माइनस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू, ठीक है। मीन्स द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू, है ना, इज इक्वल टू ई डॉट माइनस क्यू, दिस विल बी ई क्यू, है ना, दिस विल बी ई क्यू। नाउ what will be the force at this point, at point B, वहां पे हमारे पास फोर्स क्या होगा, वो होगा हमारे पास द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट B will be equals to F plus Q, this is E plus Q, है ना, so this will be E just Q. So the total force along this dipole will be, now the total net force along whole dipole AB will be equals to the sum of these two force, है ना। मीन्स इस पे जो नेट फोर्स इस डायपोल ए बी पे जो नेट फोर्स एक्सर्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज एंड फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। सो एडिंग दिस बोथ, सपोज कंसिडर करिए कि हमारे पास जो नेट फोर्स है उसको अपन एफ नेट से अपन डिनोट करते हैं, है ना। तो हमारे पास एफ नेट क्या होगा, ई क्यू प्लस ई माइनस क्यू, ये होगा। अब देखो चार्जेस दोनों में तो क्यू ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ई क्यू माइनस ई क्यू, दिस इज व्हाट जीरो। सो द नेट फोर्स, सो द नेट फोर्स ऑन डायपोल ए बी इज जीरो। अच्छा ये बताइए अब यहाँ पे चूंकि टोटल फोर्स जो है नेट चार्ज नेट फोर्स ऑन दिस डायपोल ए बी इज जीरो, इसका मतलब क्या कि क्या हम कह सकते हैं कि इस डायपोल का जो रोटेशन होगा वो मतलब मोशन जो होगा वो रोटेशनल मोशन होगा। क्यों होगा रोटेशनल मोशन, अच्छा इसका भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, है ना। रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, हमने ये जो है रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, प्यारे बच्चों हमने इस रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। रोटेशनल मोशन का एक एग्जांपल से आप समझिए तो आप दोनों को आप एग्जांपल समझोगे तो इजी पड़ जाएगा। क्या होता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मेनली जैसे आपका एक सीलिंग फैन हो गया, सीलिंग फैन क्या कर देगा, एक जगह स्थिर रहेगा, मीन्स इट विल बी, दिस फैन विल बी connected to a rigid body and it will moves along its axis. Okay, so example will be ceiling fan, ceiling fan. ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल समझिए आप, सपोज
हमारे पास एक कार है जिसका जो चक्का है, चलती हुई कार में जो उसका चक्के का जो मूवमेंट होता है वो क्या कहलाएगा? इट इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। मीन्स a moving car, wheels of moving car, wheels of moving car। अब आप दोनों में आप डिफरेंस समझिए। सपोज मैंने सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में क्या होता है, एक तो मोमेंट अलोंग द एक्सिस रहेगा, मोमेंट एट देयर ओन एक्सिस रहते हैं, मीन्स वो अपने एक्सिस पे खुद रोटेट करते हैं। यहाँ भी एक्सिस पे यहाँ पे भी एक्सिस पे रोटेट करेंगे, पर there will be some force on the car, means car will exert some force which will result into the movement of the car, है ना? means there is a force, no force, but in this rotational motion we find that there is some measure of force, means we cannot call it as a force, but there is a something called torque, या अपन इसको दूसरी भाषा में कपल भी बोलते हैं, है ना? यस। सो देयर इज अ यदि हमारे पास फोर्स है किसी भी मोशन, किसी बॉडी का, है ना, तो किसी बॉडी का यदि अपन फोर्स निकालने में उस पर एग्जर्ट कर सकते हैं, मीन्स वो क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। और यदि उस पर अपन फोर्स ना करके एक अनदर टर्म यूज करते हैं, क्या? टॉर्क, है ना, या कपल, तो हम वो कहेंगे कि वो एक रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नेट फोर्स चूंकि यहाँ पे 0 है, तो क्या हम कर सकते हैं? देयर विल बी नो फोर्स, सो देयर विल बी अ टॉर्क, है ना? सो ट्रांसलेटरी मोशन इज नॉट पॉसिबल, सो ट्रांसलेटरी मोशन is not possible, है ना? thus the dipole AB will moves to rotational motion। दिस इज रोटेशनल मोशन ना। हमने यहाँ पे रीजन क्या देखा कि वाई दिस डाइपोल विल, एक तो देखो, अच्छा, ये डाइपोल जब मूव करेगा अपने अलोंग में, तो वो क्या करेगा? रोटेशनल मोशन इसमें लगेगा, मीन्स इट विल व्हेन दिस डाइपोल विल मूव्स अलोंग इट्स ओन एक्सिस, इट विल नॉट कवर एनी डिस्टेंस, जैसे हमने ट्रांसलेटिव मोशन में देखा था, पर इट विल जस्ट मूव अलोंग इट्स ओन एक्सिस, डेवलपिंग द अनदर मेजर ऑफ फोर्स कॉल्ड टॉर्क या कपल। चलिए अब बात करते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जैसे कि आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं टॉर्क को, जैसे कि आप ओपनिंग ऑफ द डोर को जब आप ओपन करते हैं, तो उसके जो यहाँ पे बोलते हैं ना, उसका जो होल्ड रहता है, यहाँ पे कब्जा जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके अलावा हमको एक टॉर्क मिलता है ना? और ऐसा तो नहीं कि दरवाजा कहीं और मूव करता है, दिस विल जस्ट, दरवाजा जो है हमेशा अपने ओन एक्सिस पे जो है रिवॉल्व करता है ना, ना कि डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सपोज यहाँ पे उसका रिजिड बॉडी है, सो दिस द मोमेंट ऑफ दिस डोर विल बी अलोंग इट्स ओन एक्सिस, है ना? सो देयर इज सम फोर्स कॉल्ड टॉर्क। Torque is denoted by this tau, and this is R cross F, where R is a distance भी, सपोज ये इसका डिस्टेंस, तो वो अपन एक, ये सपोज आप दरवाजा है ना, तो इसको अपन जब खोलें तो इसका जो टार्क जो है टाउ यहाँ पे डेवलप होगा, और किस फोर्स पे अपन उसको ये दिए इसके कोने पे, है ना, ये इसको फोर्स रहेगा, और कितना डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा वो इसका क्या करेगा? डिस्टेंस कहलाएगा, स्मॉल आर। तो ये, तो हमने ये डेफिनेशन अपन ने पढ़ा था टॉर्क का, वो है। और तो अच्छा,
हमारे पास इस डायपोल में क्या होगा, देखो सिंस टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अच्छा प्यारे दोस्तों, आप ये भी समझिए कि यदि हमारे पास दो, इफ वी हैव टू यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी, है ना, बी टू यूनिट वेक्टर, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दिस बोथ यूनिट वेक्टर ए एंड बी। और यदि ये डॉट में है तो ए बी कॉस थीटा होता है। यदि वो यूनिट वेक्टर जो है ए क्रॉस बी हो तब जो है ए बी साइन थीटा होता है। ये हमने मैथ्स में पढ़ा था। तो इस यूनिट वेक्टर का जो प्रॉपर्टी जो जनरेटेड फॉर्मूला है वो हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। सो चूंकि यहाँ पे आर क्रॉस एफ है तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, where theta is, from the diagram you can see that theta is this, है ना। So and what is distance? Since r is equals to 2l, हमारे पास जो डायपोल का जो डायपोल है ना, हमारे पास ये जो डायपोल है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक l है और यहाँ से यहाँ तक वो भी स्मॉल l, तो पूरे होल का जो मिलेगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ l होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, f इज इक्वल टू आर, रिप्लेस दिस वैल्यू 2l f साइन थीटा। नाउ अपन क्या है, इसमें 3 केसेस अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे, अपन 3 केस पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है यदि, अच्छा इससे पहले कि 3 केस पढ़े अपन ये भी तो वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, ये वाली वैल्यू एफ की वैल्यू, टोटल वैल्यू। तो जब भी एफ की इस वैल्यू को पुट करें तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू 2l ई क्यू साइन थीटा, होगा ना। चलिए अभी हम 3 केस देखने वाले हैं कि इस डायपोल का जो डायरेक्शन यदि अपन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रखें तब क्या होगा, और यह भी देखेंगे कि यदि इस डायपोल को परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखें तो क्या होगा, और यह भी देखेंगे क्या होगा यदि इसको अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अपन 3 केस पढ़ेंगे बेस्ड ऑन दिस। तो सिंस tau is a vector quantity, so you can put this term f. Now since torque we have, that is tau is equals to 2l eq sin theta। तो दोस्तों केस 1 when theta is equals to 0, when theta is equal to 0 means this dipole AB will rotate so that it will be along the electric field lines, means suppose this is our electric field lines and this is will be our AB, Q plus Q, A and B। This is the diagram which interprets when theta is equals to 0, means direction of electric field
एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल P बोथ आर अलोंग दिस। अच्छा, इससे पहले कि ये अपन क्या इसको यहाँ पे इसको और जनरलाइज करने के लिए क्या अपन यहाँ पे ये जो है टाउ का जो फॉर्मूला है उसको टू दिस इज विल बी व्हाट Q इंटू 2L E साइन थीटा, है ना। अब चूंकि क्या है अपन पास Q2L इज इक्वल टू P, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ डाइपोल। तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा P डॉट E साइन थीटा, इजंट इट। मीन्स हमने बस दो रिलेशन निकालना है टॉर्क का जिसमें कि वो डिपेंडेंट है किसके, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास इस वाले मोमेंट पे, दिस इज P E साइन 0 डिग्री। अच्छा, P व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? साइन 0 वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0। क्यों? क्योंकि हमको ये वाला पता है ना क्या कि सपोज हमारे पास ये 0 है, साइन थीटा 0, 30, 45, 60 और इन 90, 0 दिस इज हाफ 1 by √2 √3 by 2 1, so value of this is degree ना। So sin theta is equal to 0, so we can write that tau is what P E dot 0, यानी कि हमारे पास टाउ क्या हो जाएगा, this is 0, means when theta is equal to 0 the torque on the dipole will be 0. This is what this expression says. Now what if theta is equal to 90, means suppose this is our electric field lines of force, है ना, and there is a dipole AB perpendicular to this dipole moment, this is perpendicular to this electric field lines P. So in this case what happens, torque is equals to PE sin 90, since यहाँ पे देखो sin थीटा इज इक्वल टू 0, सो दिस ना, यहाँ पे क्या होगा, since sin 90 is equals to 0, so this will be 1, since the value of sin 90 is 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास P E 1, this is torque is equals to P E, है ना, माइनस Q प्लस Q, डायरेक्शन विल बी अराउंड दिस, है ना। मीन्स यहाँ पे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ऐसा है, उस पर परपेंडिकुलर है कौन, डाइपोल इज परपेंडिकुलर ऑन, डाइपोल इज परपेंडिकुलर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया है, इस डाइपोल को अलोंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर रखा है, तो परपेंडिकुलर रखेंगे तो यहाँ पे एक एंगल जनरेट होगा, दिस इज 90 डिग्री, है ना। हमको क्या पता है दैट टाउ इज इक्वल टू P E sin थीटा, है ना, सो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90, सो इट विल बी टाउ इज इक्वल टू P E sin 90, since sin 90 is 1, so this will be tau is equal to P E, and this is what the resultant torque applied when the for the second condition when the theta is equal to 90 degree. Now let's study the third case. थर्ड केस क्या करेगा यहाँ पे कि जो डाइपोल है हमारे पास ए बी, वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलर होगा, है ना। केस 3, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है ना, 180 डिग्री मीन्स यहाँ पे क्या था, माइनस चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, है ना। तो ये 180 डिग्री करने का मतलब ये क्या, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, है ना।
और यहाँ पे सपोज नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस जो अपन दिया ही है, ये जो है ई है। तो ऐसे केस में जो डायरेक्शन होगा इस डायपोल का, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि डायपोल का जो डायरेक्शन है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाले एंड से पॉजिटिव चार्ज वाले एंड की ओर होता है ना। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस P के लिए, P इज द व्हाट, डायपोल मोमेंट। सो द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। तो ये सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट substance is opposite to the electric field lines, so it will forms an angle of 180 degree. Okay, so in such case, now the torque on the dipole will be P E sin 180 degree, है ना। So what is the value of sin 180 degree? The value of sin 180 degree is 0, since sin 180 degree is 0, so this is PE0, so torque on this will be 0. प्यारे दोस्तों, हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या देखा है, हमने डायपोल का जो मूवमेंट है अलग अलग डायरेक्शन पे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमने देखा। पहले केस में क्या होता है, अच्छा इसमें एक तो कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, सो द टॉर्क ऑन द डायपोल विल बी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि हमारे पास जब डायपोल जो है, जब एंगल थीटा 0 फॉर्म कर रहा था, है ना, तो हमारे पास तब भी 0 था, और थर्ड केस में भी जब वो अपोजिट हो जाता है तब भी उसका जो डायरेक्शन है हमेशा 0 होगा। तो बचेगा क्या, 90 डिग्री वाला, है ना। Means the torque on the dipole AB will be maximum at this condition. This is what 90 degree, है ना। So this is what you have to sometime NCERT ask this question for 3 marks question, or sometime for 4 marks question. Sometimes they give, sometimes they ask question like define dipole moment and give an expression for dipole in a uniform electric field lines. So when you get such type of question, then you must be able to solve the question as per this. So आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हम फिर से वापस आएंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा जो यूनिट 1 से ही रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।